हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट डिलॉयट। तो डिलॉयट में देखो, अगर आपको पता है अभी ओटीएन के असेसमेंट्स आ चुके हैं फॉर 28 एंड 29 के लिए। तो अगर अगर आपको लोगों को कन्फ्यूजन है, सबसे पहले तो रिजेक्शन वालों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि उनका जो फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया है दैट वी डोंट नो कि उनने किस बेसिस पर रिजेक्शंस मारे हैं। बट आप लोगों के लिए एक जो अच्छी गुड न्यूज़ है वो ये है कि देखो, डिलॉयट में आफ्टर ओटीएन आपको एनएलए का एग्जाम देखने को मिलता है। एनएलए इज नेशनल लेवल असेसमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा मास हायरिंग डिलॉयट के थ्रू होती है। वो मैंडेटरी होता है, हर साल आता ही है और इस साल भी आएगा। अगर आप यहाँ से बात करो तो लगभग 1 से 2 महीने के बीच में एनएलए के रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकते हैं और ओटीएन से लगभग 2x 3x गुना वो होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा हायरिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए वेट कर सकते हो, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और उसमें जो रिजेक्शन के चांसेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे विदाउट टेस्ट, क्योंकि ओटीएन में जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट ओटीएन, तो ओटीएन बेसिकली होता है आरएफए के लिए। अब जो एनएलए होता है वो होता है कंसल्टिंग के लिए। अब आरएफए क्या है? आरएफए है रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। अब रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी का मतलब है बेसिकली आप सिक्योरिटी कंसर्न्स में ज़्यादा काम कर रहे होते हो और एनएलए में आप डेवलपमेंट साइड पे होगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द हायरिंग अपडेट्स, तो देखो, डिलॉयट की जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, जो लोग भी यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको बस एक ही चीज़ है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बस एक ही चीज़ है कि आप मेजर फोकस जो आपका ये डिलॉयट का एग्जाम होने वाला है उस पर आप सारी चीज़ें तो करोगे। बट अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक दिन में आप एप्टीट्यूड या ये सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आई वुड सजेस्ट कि आप मेजर फोकस करो यहाँ पर कोडिंग पे, क्योंकि आपको जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं उनका लेवल भी थोड़ा हाई होता है और कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। इफ़ यू एबल टू सॉल्व बोथ कोडिंग क्वेश्चंस और 1.5 के समथिंग, तो आपके चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनेंगे, बिकॉज टाइम यहाँ पर सॉल्व करने का काफ़ी कम होता है और क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक ठाक होता है। सो यही सजेस्ट करूंगा जो लोग प्रिपेयर अभी कर रहे हैं या प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, फोकस मोर ऑन कोडिंग साइड और टेक्निकल एमसीक्यू साइड। ठीक है, क्योंकि बाकी एप्टीट्यूड वगैरह तो बड़ी चीज़ें हैं, वो तो टाइम लेती हैं प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अभी शॉर्ट टर्म में जो आप चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो वो यही सब है। देन कमिंग टू अवर नेक्स्ट कंपनी, सो नेक्स्ट कंपनी अपडेट इज एक्सेंचर। सबसे पहले एक्सेंचर के ऑनबोर्डिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो, एक्सेंचर को लेकर सबसे पहले ऑनबोर्डिंग की अगर बात करो तो कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं हमें बार बार टास्क का रिजेक्शन आ रहा है, कि टास्क हम डाल देते हैं लेकिन बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो, अभी टास्क बार बार रिजेक्ट होने से कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ हो ऐसी न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। वो लोग बार बार आपसे डॉक्यूमेंट के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ यही है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाएं नहीं और टास्क अप्रूव आपके हो जाएंगे। बिकॉज देखो, जिन लोगों के जो शुरू में 1-2 रिजेक्शन आए थे टास्क मेल के, तो उसके बाद जब उन्होंने किया था कई लोगों का उसमें रेक्टिफाई हो चुका है। अभी कुछ लोगों को जो अभी तक आपका टास्क मेल रिजेक्शन आ रहा है, जस्ट ट्राई कि इस बार आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ अपलोड कर रहे हो, अपनी तरफ से क्लियरली बिल्कुल सही चीज़ अपलोड करो। ठीक है। दूसरी बात, अगर ऑनबोर्डिंग की बात करूं तो देखो, ऑनबोर्डिंग तभी स्टार्ट होगी जब तक सारे जो इस फेज़ वाले स्टूडेंट हैं, जब तक उनके टास्क अप्रूव नहीं हो जाते। क्योंकि जो लास्ट फेज़ में ऑनबोर्डिंग हुई है एक्सेंचर की, वो ऐसे इसी तरीके से हुई है कि जब तक पूरे टास्क कंप्लीट नहीं हुए तब तक ऑनबोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब कोई भी अगर 1-2 बच्चे भी रह गए थे तो उनके भी टास्क अप्रूव करे गए हैं, तभी वो पूरी बच्चों की यूनिट सप्लाई की जाती है ऑनबोर्डिंग के लिए। ठीक है, और अगर मैं ऑनबोर्डिंग की बात करूं तो अगर हम मान के चल सकते हैं कि अभी ये 1 महीना तक ले सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी जिस स्पीड से चीज़ें चल रही है 1 महीना आप मान के सोच सकते हो कि 1-1.5 महीने में आपको कोई अपडेट मिलेगा। मतलब ऑनबोर्डिंग नहीं कह रहा कि ऑनबोर्ड कर देंगे, बट एटलीस्ट आप डेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसको लेकर ये चीज़ें हैं। एंड अब बात करते हैं जो बाकी हायरिंग अपडेट्स आ रहे हैं एक्सेंचर की तरफ से। तो देखो, बाकी हायरिंग अपडेट्स का ऐसा है कि जो लोग भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं उनका अभी एक तो 21 को टेस्ट हुआ है। अब इसके बाद जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश करी गई थी एक्सेंचर की तरफ से बीच में, तो जो भी रूल्स वगैरह थे वो दोबारा से अपडेट वगैरह कर दिए गए थे। तो जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी एक्सेंचर की तरफ से ऐसे पूरे इंस्टिंक्ट आ रहे हैं कि 1 से 2 आपको हायरिंग और देखने को मिल सकती है। अभी 21 को काफ़ी लोगों ने एग्जाम दिया है, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ठीक है, तो जो लोगों ने भी एग्जाम दिया 21 को, अपनी प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया करके रखो। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर वगैरह है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके रखो एंड ट्राई टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। बिकॉज इस साल की सबसे बड़ी अगर अभी तक मैं कोई हायरिंग कहूँ तो वो एक्सेंचर की तरफ से ही हुई है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के अगर मैं बारे में बात करूँ तो टेक महिंद्रा का अभी अपडेट ये है कि अभी इंटरव्यू शेड्यूल के जिन लोगों को मेल आए हैं और जो लोग वरीड हैं कि उनको अभी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है, तो देखो, वैसे टेक महिंद्रा की तरफ से ऐसा होता नहीं है। अगर आपको मेल आया है तो या तो स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ये एक रीज़न हो सकता है, वरना जनरली आपको इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको शुरू में इंटरव्यू शेड्यूल देखने को नहीं मिले थे, आज कुछ बच्चों को मेल्स आए हैं इंटरव्यू
इंटरव्यू शेड्यूलेशन के, तो ये आपके साथ चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट आप कर सकते हो, थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो रही है, आप ये बोल सकते हो। देन कमिंग टू अनदर कंपनी दैट इज़ KPIT। तो KPIT में कुछ बच्चों के इंटरव्यूअर्स नहीं आए थे इंटरव्यू लेने, जब उनके इंटरव्यू शेड्यूल थे, तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि रीशेड्यूलिंग के मेल यहाँ पर कुछ बच्चों को गए हैं। अगर आपको अभी तक नहीं आया है, आप टिकट रेज कर दो, रीशेड्यूल आपका होने के यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं कि इंटरव्यू रीशेड्यूल हो जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट NPCI, तो देखो NPCI के रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले ही क्लोज हो गए थे एंड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो पता नहीं है डिले किस बात का ये इतना सारा कर रहे हैं। बट NPCI का मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जनरली जब पिछली बार क्या हुआ था, NPCI ने थोड़ा अलग तरीके से हायर करी थी। उनने अपना जो कैरियर पोर्टल था, तो कैरियर पोर्टल के थ्रू उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराए थे और एक वीक में आ गए थे। इस बार गूगल फॉर्म के थ्रू जो इंडिविजुअल लोगों ने शेयर करे हैं वो फॉर्म शेयर करे गए थे। तो अब मुझे यहाँ पर एक डाउट हो रहा है कि इस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, कि एक्चुअली कितने बच्चों को मेल्स जाएंगे, कितने को नहीं जाएंगे, उतनी मास हायरिंग होने वाली है या नहीं, तो थोड़ा सा वो चीज़ डाउट में है। सो लेट्स सी अबाउट दैट। सो आई होप आज के अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।